हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी का जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका कितना सही हुआ है ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, तो आंसर होगा इसका सी, अधिमूल्य। सेकंड में पुनर्मूल्यांकन खाता है, तो आंसर होगा सी, नाममात्र खाता। थर्ड में है अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, तो डेप्रिसिएशन होता है। इनमें से ऑप्शन में मतलब नहीं दिया हुआ है, तो आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं, तो पुराने साझेदार, आंसर होगा इसका ए। फिफ्थ में है ए तथा बी साझेदार हैं, उन्होंने सी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, त्याग अनुपात होगा, आंसर होगा ए। 6 में है पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, आंसर होगा बी। 7 का है लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है, आंसर होगा बी। 8 में है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, तो आंसर होगा ए। 9 में है ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो 1/4 अनुपात 3/9 और अनुपात 9/20 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात होगा, आंसर होगा बी। 10 में है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, आंसर होगा बी। 11 में है अग्रिम याचना की राशि, आंसर होगा ए। 12 में अंशहरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है, तो ये चूँकि शेयर कैपिटल में ही दिखाया जाता है लेकिन उसमें है नहीं, तो इसका आंसर मैंने बी कर दिया। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, या आप कमेंट करके ज़रूर बता दें इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। 13 में है ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर होगा इसका ए। 14 में है शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं, तो आंसर होगा ए, शून्य ब्याज दर पर। 15 में है स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ है, आंसर होगा बी। 16 में है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता कर किसके लिए नहीं है, आंसर होगा ए। 17 है एक कंपनी की अस्थायी संपत्तियां 3 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो गई हैं, इसमें से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आप 4 लाख में से 3 लाख माइनस करके डिवाइडेड बाय 3 लाख करके उसको परसेंटेज निकाल सकते हैं, आंसर होगा बी। 18 में है आयकर का भुगतान माना जाता है, आंसर होगा बी। और प्रत्यक्ष व्यय 19 में है सामान्य आकार की स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है, तो आंसर होगा 100 सी। 20 में है यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 तथा सकल लाभ अनुपात 20% हो तो क्रय मूल्य की राशि। अगर आप मतलब इसको बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी इसका आंसर बी होगा, ये मैं बता देता हूँ। 21 का है संयुक्त पूंजी कंपनी है, आंसर होगा ए, वैधानिक कृत्रिम। 22 में है समता अंशधारी होते हैं, तो कंपनी के स्वामी। 23 में है एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, आंसर होगा सीमित, ए। उसके बाद 24 में है एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, आंसर होगा बी, 200। 25 में है अंशधारियों को कंपनी से मिलता है तो लाभांश, आंसर होगा डी। अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, तो इसका होगा बी, एक मिनट, ओ यार, इसका आंसर होगा बी 26 का। 27 का है अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है, तो आंसर होगा ए, लाभ। 28 में है अंश पूंजी की वास्तविक राशि, आंसर होगा सी। 29 में है अंशों के आहरण के फल परिणाम स्वरूप घट जाती है, आंसर होगा एक, चुकता पूंजी। 30 में है ऋण पत्र हैं, तो ऋण का प्रमाण पत्र, आंसर होगा ए। 31 में है यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में लेता है तो उस राशि को डेबिट किया जाता है, वैसे यहाँ पे होगा लाता है, आंसर होगा सी, रोकड़ खाते में। नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे के संपत्तियों और दायित्वों को अभिलेखित करते हैं, आंसर होगा डी, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर।
33 में है सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी। आंसर होगा ए, संयुक्त जीवन पॉलिसी। 34 का है ए, बी और सी 1/2, 1/3 एंड 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, सी की मृत्यु हो जाती है, ए एंड बी का नया अनुपात होगा। तो आंसर होगा ए, 3:2। 35 में है निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है। आंसर होगा सी। 36 में है विघटन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। आंसर होगा ए, डेबिट पक्ष में। 37 में है फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है, तो बाहरी लेनदारों का। आंसर होगा डी। 38 में है एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समता एवं पूर्वाधिकार अंश दोनों। आंसर होगा सी। 39 में है सममूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। आंसर होगा सी, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। 40 में है अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है। आंसर होगा 10% बी। 41 में है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क। आंसर होगा ए, पूंजीगत प्राप्ति। 42 में एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। 43 में है यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। आंसर होगा बी, आयगत प्राप्ति। 44 में है व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। आंसर होगा ए, अधिशेष। 45 में है जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा। आंसर होगा लाभ में से। 46 में है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा। आंसर होगा बी। 47 में है एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि संयोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है, तो आंसर होगा इनमें से सभी, डी। 48 में है साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, तो आंसर होगा सी, पूंजी खाते एवं चालू खाते दोनों। 49 में है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती हैं, तो आय व्यय खाता। आंसर होगा सी। 50 में है निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी, तो आंसर होगा सी, आजीवन सदस्यता शुल्क। 51 में है मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, तो उत्तराधिकारियों को। 52 में है पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, तो आंसर होगा इनमें से सभी। 53 में है वसूली खाता नाम मात्र खाता है। आंसर ए। 54 है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, तो आंसर होगा ए, वसूली व्यय। 55 में है फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। आंसर होगा ए, सभी साझेदारों को। 56 में है कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। आंसर होगा बी। 57 में है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों को, एक मिनट रुको, सॉरी कोई आ गया था। 58 में है साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है, तो आंसर होगा इस, अनिवार्य समापन। 59 में है निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। आंसर होगा इनमें से सभी को। 60 में है पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य है, तो आंसर होगा ए। 61 में है तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किससे भाग देकर ज्ञात किया जाता है, तो चालू दायित्व से। आंसर होगा बी। 62 में है कार्यशील पूंजी है। आंसर होगा सी। 63 में है पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं, तो ये इंटेंजिबल होते हैं। आंसर होगा सी। 64 में है निम्न में से कौन सी गैर रोकड़ मद नहीं है। आंसर होगा ए, नगद विक्रय। 65 में है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाता है। आंसर होगा देनदार में वृद्धि, सी। 66 में है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाता है। आंसर होगा बी। 67 में है ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है। आंसर होगा बी, वित्तीय क्रियाएं। 68 में है निम्न वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण। आंसर होगा बी।
69 में है तरल संपत्ति में शामिल होता है, आंसर होगा केवल रोकड़, बी, केवल रोकड़ और देनदार। 70 में है निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, आंसर होगा ए। 71 में है आदर्श चालू अनुपात, आंसर होगा डी। 72 में है तरल संपत्तियों में शामिल होता है इनमें से सभी। 73 में है यदि चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्व 25,000 हो तो चालू संपत्तियां हैं, आंसर होगा सी 10,000। 74 में है 74 में निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, आंसर होगा देनदार। 75 में है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, AS3, ए होगा आंसर। 76 में है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, आंसर होगा ए। 77 में है नगद विक्रय हैं, आंसर होगा ए। 78 में है निम्न में से कौन सा रोकड़ प्रवाह का उपयोग नहीं है, आंसर होगा इसका आंसर नहीं लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश, तो इसका देख लीजिएगा आप। 79 में है निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है, आंसर होगा डी। 80 में है निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है, आंसर होगा डी। 81 में है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आंसर होगा बी वास्तविक खाता। 82 में है आय व्यय खाता है, आंसर होगा नाम मात्र खाता। 83 में वसीयत को मानना चाहिए पूंजीगत प्राप्ति, सी होगा आंसर। 84 में है साझेदार का फर्म से संबंध होता है, आंसर होगा एजेंट, बी। 85 में है साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, आंसर होगा 2, ठीक है। 86 में है निम्न में से फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है प्राप्ति। 87 में है साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ तो 1932 में। 88 में ख्याति है तो अमूर्त संपत्ति। 89 में ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, वे सी को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाए, नया अनुपात होगा तो आंसर होगा सी। 90 में है एक नए साझेदार के प्रवेश पर, आंसर होगा बी। 91 में है ऋण पत्रधारी होते हैं तो कंपनी के लेनदार, आंसर होगा सी। 92 में है ऋण पत्रधारी को मिलता है तो आंसर होगा बी। 93 में है ऋण पत्र शोधन खाता पर प्रीमियम है, आंसर होगा सी। 94 में है ऋण पत्र आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, इसका आंसर होगा सी। 95 में है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, आंसर होगा सी। 96 में है आर्थिक स्थिति विवरण है, आंसर होगा ए। 97 में है वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल हैं, आंसर होगा इसका ए, एक मिनट, इसका आंसर होगा ए। 98 में है विक्रय किए गए माल की लागत को घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है, आंसर होगा सी, ठीक है। उसके बाद 99 में है सामान्य आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर मानना चाहिए तो आंसर होगा इसका 100 के बराबर, आंसर होगा सी। 100 में है तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता है तो आंसर होगा इसका सी।